संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। उसे हम आर्य भाषा भी कहते हैं और उसी आर्य भाषा से बनी है यह हिंदी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में से एक है, जो भारत की राष्ट्रभाषा है। 2001 की जनगणना में लगभग 42 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना है। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों ने भारत को जीत लिया और मुगलों का शासन भारत पर हो गया। वही मुगल जो ज़्यादातर फारसी भाषा में निपुण थे, उन्हें अरबी भाषा आती थी और तुर्की भाषा आती थी। इसलिए मुगल भारत में फारसी, अरबी और तुर्की भाषा का प्रयोग करने लगे। इसलिए जो भारत की भाषा हिंदी थी उसमें लगभग 3 से 3,500 तक फारसी शब्द शामिल है, 2 से 2,500 तक अरबी शब्द शामिल है और तो और 125 तुर्की शब्द भी शामिल है। अब जो हम हिंदी बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है बल्कि मिश्रित हिंदी है। एक समय ऐसा भी था कि मानो हिंदी का अस्तित्व ही खत्म हो सके, लेकिन हमारे देश के संत कवि उन्होंने अपने काव्य और दोहे के माध्यम से हिंदी को बचाए रखा और छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान जैसे राष्ट्रवादी राजाओं ने मुगलों पर लगाम लगानी शुरू कर दी। इससे हुआ ये कि मुगलों का शासन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और जैसे समय और बीतता गया 1800 का शतक आया। 1800 शतक में हिंदी भाषा अपने चरम सीमा पर थी। तब अंग्रेज़ भारत आ गए और अंग्रेज़ भारत आने पर उन्होंने देखा कि हिंदी भाषा की वजह से इतने धर्म, इतने जाति होने के बावजूद भी ये देश एक साथ खड़ा हुआ है। तो अंग्रेज़ों ने तोड़ो और राज करो इस नीति को अपनाकर देश में धर्म के आधार पर झगड़ा लगाकर देश को एक दूसरों के खिलाफ कर दिया और अंग्रेज शासन पर आ गए, इस देश पर शासन करने लगे। तब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अंग्रेज़ी भाषा को लादने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के हज़ारों लाखों क्रांतिकारियों ने शहादत देकर इस देश को आज़ाद कर दिया। अंग्रेज़ों का मंसूबा कामयाब हुआ और हमारे देश का विभाजन हो गया। इसके बावजूद 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है उर्दू और भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भले ही हम आज आज़ाद हो चुके हों, लेकिन आज भी हम अंग्रेज़ी भाषा के गुलाम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले सूची में दूसरे नंबर पर हमारे देश का नंबर आता है। अब हमारे देश की ऐसी स्थिति है, अगर आप हिंदी में बोलते हो तो आपका कोई वजूद नहीं है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी में बोलते हो तो आप विकसित हो गए हो। ये बात बहुत ही गलत है दोस्तों। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसके ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है, वो चीन अपनी अंग्रेज़ी के बजाय अपनी राष्ट्रभाषा को ज़्यादा तवज्जो देता है। दुनिया की महाशक्ति रशिया यानी रूस, वो भी अंग्रेज़ी के बजाय अपनी राष्ट्रभाषा को ज़्यादा तवज्जो देता है। उसके बावजूद भी उसके विकास में कोई कमी नहीं है। अंग्रेज़ी बोलना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारी मातृभाषा को कम समझना ये बहुत ही गलत बात है। जिस यूरोप को हम विकसित मानते हैं, बहुत आगे, हमसे बहुत आगे मानते हैं, वह उस यूरोप के पूर्वज जब गुफा में रहते थे, पत्थर से आग जलाते थे और शिकार कर कर खाते थे, तब हमारे पूर्वज संस्कृत भाषा बोलने वाले हमारे पूर्वज तक्षशिला जैसे विद्यापीठ में पढ़ रहे थे। विकसित इसे कहते हैं दोस्तों। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी भाषा को कम ना समझे, अपनी भाषा को बढ़ावा दे, अपनी भाषा पर अभिमान करे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसी एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।